students, welcome back to my channel. So today we'll be starting with the new topic, the third chapter, and that is valuation of goodwill. Valuation of goodwill. Goodwill आपने बहुत बारी सुना होगा वर्ड कि goodwill एक एसेट होता है. अब goodwill बेसिकली होता क्या है? Goodwill is an intangible. It is an intangible fixed asset. गुडविल इज़ एन इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट. तो पहले तो इनटैंजिबल का क्या मतलब होता है बेटा? इनटैंजिबल होता है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस और नो फिजिकल प्रेजेंस. फिजिकली आप उसको देख नहीं सकते. जैसे अगर आपके पास फर्नीचर है, आपके पास शॉप है, आपके पास आपकी शॉप में एसी लगा हुआ है, उन सबको आप देख सकते हो फिजिकली. लेकिन गुडविल एक ऐसा एसेट है, इनटैंजिबल एसेट्स वो होते हैं बेटा जो एक्चुअली में एसेट्स तो होते हैं लेकिन उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, उनको आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते हो. तो गुडविल भी एक ऐसा एसेट है. अब गुडविल बेसिकली होता क्या है? किसी भी फर्म की रेप्यूटेशन. गुडविल इज अ रेप्यूटेशन विच इज अटैच्ड टू द बिजनेस. किसी भी बिजनेस की एक रेपुटेशन जो उसको हेल्प करती है ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में एज़ कंपेयर टू द अदर शॉपकीपर्स. सो जैसे अगर हम बोलेंगे कि किसी भी जगह पर अगर आप देखोगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि जैसे भाई दिल्ली में या कहीं किसी भी स्टेट सिटी में ले लो, कहेंगे कि आपको कोई आपसे पूछेगा भाई यहाँ की सबसे अच्छी मिठाई की दुकान कौन सी है. ठीक है, तो जैसे अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो कोई बोलेगा कि हाँ गोपाल स्वीट्स है, कोई बोलेगा सिंधी स्वीट्स है. क्यों ये एक दो दुकानों के नाम क्यों? बाकी तो कितनी सारी शॉप्स हैं. तो इनसे क्या होता है कि इनकी एक रेपुटेशन होती है जो हमने अटैच की होती है, जो अटैच हो जाती है. कैसे? वाई? उसके क्या फैक्टर्स होते हैं कि गुडविल बनती कैसे है बेटा? तो गुडविल के काफ़ी फैक्टर्स होते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल? सो एक तो बेटा लोकेशनल एडवांटेज, जिस जगह पे वो लोकेटेड है उसकी लोकेशनल एडवांटेज. ठीक है बेटा. क्वालिटी ऑफ द गुड्स, गुड्स कितने हम कैसे डिलीवर करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ द गुड्स. उसके बाद एफिशिएंट मैनेजमेंट, लोकेशनल एडवांटेज, क्वालिटी ऑफ द गुड्स, एफिशिएंट मैनेजमेंट, आफ्टर सेल सर्विस आप कैसी प्रोवाइड करते हो. और जितना बिज़नेस पुराना होगा उसकी गुडविल उतनी ही बनेगी. अब जैसे कोई शॉप है वो बहुत पुरानी है, लोग कहते हैं 50 साल पुरानी दुकान है, तो उसकी गुडविल एज़ कम्पेयर टू जो न्यू पर्सन खोलेगा जिसकी अभी दुकान खोले हुए सिर्फ 1 या 2 साल हुआ है और जो दुकान को खुले हुए 50 साल हो गए हैं, तो जिसकी 50 साल होगी पुरानी दुकान है उसकी एडवांटेज, उसकी गुडविल जो होगी वो ज़्यादा होगी. अब हम कहते हैं गुडविल क्या है? इट इज़ बेसिकली अ रेपुटेशन विच इज़ अटैच टू द बिजनेस. तो गुडविल की वैल्यू निकालना, जो चीज़ इनटैंजिबल है उसकी वैल्यू निकालना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है. जो चीज़ अगर मैंने आपको बोला कि टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, जिनको आप देख सकते हो. जिस चीज़ को आप देख सकते हो आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, बहुत आसान होगा. लेकिन जिसको आप देख नहीं सकते हो उसकी वैल्यू निकालना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. तो ये हमने इस चैप्टर में करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले बताऊँगी टाइप्स ऑफ गुडविल. ठीक है, जो मेन हमारे लिए है कि गुडविल के टाइप्स कितनी होती हैं. 2 तरह की बेटा गुडविल होती है. एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है नॉन परचेज्ड गुडविल, जिसको हम इनहेरेंट भी बोलते हैं. इनहेरेंट का मतलब जो आपकी पुरानी चली आ रही हो. ठीक है, हमारे दादाजी ने खोली, फिर पापा को आगे कंटिन्यू हुई है, फिर हमें कंटिन्यू हो रही है, दैट इज़ नोन एज इनहेरेंट. नाउ परचेज गुडविल एंड नॉन परचेज गुडविल. बेटा परचेज गुडविल वो होती है जो हमने पैसे देके खरीदी होती है. जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो हम उसकी गुडविल के एक्स्ट्रा पैसे देते हैं जो हम कैश में देते हैं या किसी काइंड में जब हमने खरीदी होती है वो गुडविल, जब हम पैसे देते हैं उसको बोलते हैं परचेज गुडविल. और नॉन परचेज गुडविल होती है जो हमारी इनहेरेंट होती है, जो शुरू से चली आ रही हो, जो बहुत पुरानी होती है. अब जो AS26 है, AS26 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं, उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि बुक्स में कौन सी गुडविल रिकॉर्ड करनी है. ओनली परचेज गुडविल.
ओनली परचेज गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये आपका MCQ क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन सा सेक्शन, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो गुडविल के बारे में बताता है, दैट इज़ AS 26, और कौन सी गुडविल बुक्स में शो करते हैं, ओनली परचेज गुडविल। तो अब मैं आपको बता रही हूँ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट बेटा। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये जो गुडविल का हम कर रहे हैं ये आगे भी आपको जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जैसे एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, उन सब में आपको गुडविल यूज़ होगा। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेटा, बेसिकली हमारे 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट इज योर कैपिटलाइजेशन मेथड। सो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। तो बच्चे एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में हमारे 2 आगे सब मेथड्स हैं, एक है सिंपल एवरेज मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड अभी हम फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में वी हैव 2 सब मेथड, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल एवरेज मेथड। ओके बच्चे, तो सिंपल एवरेज मेथड, इसके स्टेप्स, सिंपल एवरेज मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है सिंपल एवरेज का, कैलकुलेट टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। कैलकुलेट टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? नॉर्मल का मतलब वो प्रॉफिट जो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड हो, जो नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस और नॉन बिजनेस इनकम्स हों, उनको हमने इन प्रॉफिट्स में नॉर्मल प्रॉफिट्स को निकालने के टाइम एक्सक्लूड कर देना है। अब उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स को निकालने के लिए मैं भी आपको एक बताऊंगी कौन कौन से आइटम्स होते हैं जो हमने उसमें इंक्लूड नहीं करने प्रॉफिट्स में। तो पहला स्टेप है कैलकुलेट टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो जब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे बच्चे, उसके अंदर अगर कोई भी abnormal इनकम्स आर टू बी डिडक्टेड। जो इनकम बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उनको माइनस कर दो, एंड abnormal लॉसेस आर टू बी एडेड। हमें क्या करना है बेटा, जितने ईयर के आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे, अगर आपको लिखा है कि इस प्रॉफिट के अंदर कोई ऐसी इनकम है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, या कोई ऐसी इनकम है जो नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है वो इनकम्स जो बार बार रीअकर नहीं होती, उनको हम बोलते हैं नॉन रेकरिंग इनकम। तो अगर आपके प्रॉफिट्स के अंदर कोई भी अबनॉर्मल इनकम है तो उसको हम प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, और अगर आपके प्रॉफिट के अंदर कोई अबनॉर्मल लॉसेस हैं तो हमको, अबनॉर्मल लॉसेस वो लॉसेस हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे और गलती से हमने उसको अपने प्रॉफिट्स में से, बिजनेस प्रॉफिट से माइनस कर दिया। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से अपने बिजनेस प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे। सो बेसिकली हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे वो कौन से होते हैं, जिसके अंदर अबनॉर्मल इनकम्स को माइनस करना है और अबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करना है। तो यहाँ से आपको जितने भी टोटल प्रॉफिट्स का मतलब है, टोटल प्रॉफिट्स का मतलब होता है बेटा फॉर गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। गिवन नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब जितने भी ईयर के आपको प्रॉफिट गिवन होंगे उनको बोलते हैं गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन में 5 साल के प्रॉफिट गिवन है तो हम 5 ईयर के प्रॉफिट्स को ऐड कर लेंगे। तो इसमें पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ कुछ एग्जाम्पल जो अबनॉर्मल इनकम के या अबनॉर्मल गेन के हैं, और कुछ एग्जाम्पल जो अबनॉर्मल लॉस के हैं या अबनॉर्मल एक्सपेंस है बेटा। तो अभी मैंने आपको बता दिया अबनॉर्मल विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, ठीक है, चाहे वो इनकम है चाहे वो लॉसेज हैं।
सो अबनॉर्मल इनकम या गेन हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा और उस पर कोई प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा और उस पर आपको लॉस हो रहा है, दैट इज़ योर अबनॉर्मल लॉस। उसके बाद बेटा आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या कोई डिविडेंड मिल रहा है, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड होता है ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है या नॉन रेकरिंग इनकम भी बोलते हैं इसको, कि जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद लॉस ड्यू टू फायर और थेफ्ट, अगर आपका आग लग गई आपके बिजनेस में, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, या आपका कोई कैश चोरी हो गया, या आपका कोई स्टॉक चोरी हो गया, ये सब हमारे अबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड मैंने आपको बताया हमारी इनकम है। उसके बाद है एनी स्पेक्यूलेशन गेन, बेटा स्पेक्यूलेशन होता है जैसे कोई सट्टा लगाना, आपने कोई लॉटरी करी या आपने कोई बेटिंग करी, उस पर आपको कोई गेन हो रहा है, वो हमारी अबनॉर्मल इनकम है। और अगर आपका कोई स्पेक्यूलेशन लॉस हो गया, अगर आपने कोई सट्टा लगाया कोई बिजनेस में या कोई जैसे हम बेटिंग करते हैं उस पर कोई लॉस हो गया, तो वो हमारा अबनॉर्मल लॉस है, दैट विल बी एडेड बैक, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बेटा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हमने लिख दिया तो हमें उसको ठीक करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको हम इनकम की तरह ट्रीट करते हैं कि वो इनकम होता है। हमने अगर उसको ज़्यादा लिख दिया, ज़्यादा लिखने से प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा, अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक कम लिख दिया था, अब उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस की तरह होता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग के कौन सी साइड पर आता है, डेबिट में आता है, इट इज़ एन एक्सपेंस। तो अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को कम लिखा था तो उसको भी माइनस कर देंगे। नेक्स्ट बच्चे, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम लिखा है, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये हमारे, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए हैं अबनॉर्मल इनकम या गेन के, जो हमने प्रॉफिट्स में से माइनस करने हैं। मतलब आपने ध्यान रखना है ये सब चीज़ें प्रॉफिट्स में से माइनस होंगी अगर इंक्लूडेड हैं, तो ये वाले आइटम्स अगर हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। और भी बहुत सारे हैं बट मैंने अभी आपको मेन जो बता दिए। और एक चीज़ और, एक आपका रेमुनरेशन टू द प्रोप्राइटर और पार्टनर, अगर हमने किसी पार्टनर को कोई रेमुनरेशन देनी थी या कोई सैलरी या कमीशन देनी थी और हमने पहले नहीं दी, तो वो अब हमें देनी पड़ेगी, उसको माइनस कर देते हैं। सो रेमुनरेशन टू द प्रोप्राइटर और पार्टनर इफ़ नॉट टेकन अर्लियर, अगर हम उसको एज एन एक्सपेंस पहले लेना भूल गए थे, तो अब देना तो है ही है। जब हम रेमुनरेशन पार्टनर को देंगे या प्रोप्राइटर को देंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सॉरी ये माइनस में आएगा, ठीक है। रेमुनरेशन टू द प्रोप्राइटर और पार्टनर नॉट टेकन अर्लियर, पहले नहीं लिए थे अब लेना है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस का खर्चा है, तो ये भी प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए अब आपके अबनॉर्मल गेन के और अबनॉर्मल लॉसेस के। अभी हम सिंपल एवरेज मेथड कर रहे हैं। सिंपल एवरेज में हमने सबसे पहला किया था, फर्स्ट स्टेप किया था कैलकुलेट टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट है। अब मैंने आपको बोला कि जो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे अगर मान लो आपको बेटा ईयर 1 2 3 4 5 आपको 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, ठीक है। जो भी आपको अमाउंट गिवन होगा आप उन सबको ऐड कर लोगे तो ये हमारे टोटल प्रॉफिट्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। इसके अंदर अगर आपके कोई भी, मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई भी अबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस हो जाएगा और अगर अबनॉर्मल लॉस है तो प्लस हो जाएगा। इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो भी आपके ये ईयर के प्रॉफिट्स आएंगे इन सबको आप ऐड कर दोगे, वो आपके टोटल प्रॉफिट बन जाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप,
सेकेंड स्टेप होता है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट्स हैं 60,000, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो ये 60,000 है डिवाइडेड बाय ये टोटल प्रॉफिट कितने ईयर के लिए हैं, 5 ईयर्स के लिए हैं। तो व्हाट विल बी माय एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट्स विल बी 12,000। नाउ द लास्ट स्टेप फॉर सिंपल एवरेज, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स जो हमने निकाले हैं इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सो एवरेज प्रॉफिट 12,000 है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखा है कि कैलकुलेट गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ बेटा, जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का क्या मतलब होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है जब हम किसी से बिजनेस खरीदते हैं तो हम उसकी गुडविल भी खरीद रहे हैं, तो हम जितना प्रॉफिट वो आज की डेट में खुद कमा रहा है, हम जब उसका बिजनेस खरीदेंगे हम इस प्रॉफिट को कितने सालों तक मेंटेन करके रख पाएंगे उसकी गुडविल को, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सो ये हमारा आज फर्स्ट मेथड हो गया, सिंपल एवरेज मेथड। एक मैंने आपको गुडविल का बेसिक बता दिया, 3 मेथड आपको मैंने बताए हैं, सिंपल एवरेज, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज के अंदर 2 आ जाते हैं, एक सिंपल और एक वेटेड, सेकंड इज़ योर सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट इज़ योर कैपिटलाइजेशन मेथड। सो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक तो वेटेड एवरेज के बारे में थोड़ा सा, एंड विल कंटिन्यूइंग विद द रिमेनिंग टॉपिक्स एंड दैट इज सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। ओके बच्चे, बाय बाय।